प्रिय छात्रों, नमो नमः। आज संस्कृत गद्य भारती कक्षा 10 के अध्ययन क्रम में हम लोग नैतिक मूल्यांकन पाठ का परिचय और सारांश पढ़ेंगे। सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। नयन, नीति और न्याय ये तीनों समानार्थक शब्द हैं। इनमें अंतर केवल इतना ही है कि नयन नपुंसक लिंग है, नीति स्त्रीलिंग है और न्याय पुल्लिंग। ये तीनों शब्द संस्कृत की नी धातु से निष्पन्न हैं, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना या ले जाना। नीति न्याय का ही दूसरा रूप है। यह समाज और व्यक्ति दोनों को ही उन्नति की ओर ले जाती है। यह धर्म से भिन्न है, लेकिन धर्म से कम कल्याण करने वाली नहीं है। इसका संबंध इसी लोक के जीवन से है। बहुत से ऐसे कार्य जो न तो धर्म के अंतर्गत आते हैं और न ही न्याय की सीमा में, इनकी गणना नीति के अंतर्गत की जा सकती है और इन्हें ही नैतिक मूल्य कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में नैतिक मूल्यों को विस्तार से समझा जाएगा तथा उनका धर्म से संबंध भी बताया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक मूल्यों को जानकर, समझकर उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। अब पढ़िए पाठ का सारांश। नीति का स्वरूप एवं नीति ग्रंथ। जिस मार्ग से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुंदर और सफल होता है, उसे नीति कहते हैं। नीतिपूर्वक व्यवहार से केवल मनुष्य या समाज का ही कल्याण नहीं होता, अपितु इसके स्वरूप के अनुसार आचरण करने से प्रजा, शासक और संपूर्ण संसार का कल्याण होता है। प्राचीन काल से ही नीतिकारों ने नीति वाक्यों की रचना की, अतः साधारण लोग भी व्यवहार के लिए नीति वाक्यों और श्लोकों को कंठस्थ करते हैं। चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यान, पंचतंत्र, शुक्र नीति, नीतिशास्त्र, नैतिक मूल्यांकन, नीति द्विषष्टिका, भल्लाट शतकम, नीति शतकम, बल्लाळ शतकम, दृष्टांत शतकम आदि संस्कृत के प्रमुख नीति ग्रंथ हैं। नीति काव्य का मुख्य प्रयोजन। किसी भी राष्ट्र के साहित्य में उसके प्रारंभिक काल से ही यह विश्वास प्रचलित था कि नीति परितोष काव्य का एक मुख्य प्रयोजन है। इसलिए प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेस इत्यादि पाश्चात्य विद्वानों ने भी काव्य के अनेकानेक प्रयोजनों में नैतिक विकास एवं संतोष को काव्य का एक मुख्य साधन माना है। नैतिकता की आवश्यकता। नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। नैतिकता से ही व्यक्ति, समाज, देश और विश्व का कल्याण होता है। नैतिक आचरण से मानव में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता आदि गुणों का विकास होता है। इसके साथ ही व्यक्ति और समाज ईर्ष्या, द्वेष, छल, कलह आदि दोषों से मुक्त होते हैं। दूसरों का हित। नैतिक आचरण का मुख्य उद्देश्य परहित साधन है। नैतिक आचरण से
युक्त मनुष्य अपनी हानि करके भी दूसरों का कल्याण करता है। समाज में प्रचलित रूढ़ियाँ सबके हित के लिए नहीं होती, इसलिए प्रबुद्ध विद्वान उसका विरोध करते हैं और नवीन आदर्श स्थापित करते हैं, परंतु उनके ऐसा करने पर भी नैतिक मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। शाश्वत धर्म सदैव अपरिवर्तनीय होता है और नीति की अपेक्षा अधिक व्यापक भी होता है। नीति से केवल लौकिक कल्याण होता है, जबकि धर्म लौकिक और पारलौकिक दोनों तरह का कल्याण करता है। धर्म की परिभाषा। धर्माचार्यों ने यतो अभ्युदयनि श्रेयस्य सिद्धि स धर्मः कहकर धर्म की व्याख्या की है। जिस कर्म से मानव का इस लोक में कल्याण होता है और परलोक में उसे उच्च स्थान प्राप्त होता है, वह धर्म है। मनुस्मृति में धर्म के 10 अंग बताए गए हैं। धृति, क्षमा, दान, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, बुद्धि विद्या, सत्य और अक्रोध। धर्म और नीति। धर्म और नीति तीर्थ यात्रा, पवित्र नदियों में स्नान करना, यज्ञ करना और कराना, गुरु माता पिता की सेवा करना, संध्या वंदना और 16 संस्कार, ये मुख्य रूप से धर्म के पद कहे गए हैं। इन कर्मों में नीति का कोई मिश्रण नहीं है, अतः धर्म व्यापक है। धैर्य, दया, सहनशीलता, सत्य, परोपकार आदि के आचरण में धर्म और नीति दोनों का मिश्रण है। दोनों का समान रूप से आचरण करने से संसार का परम कल्याण होता है। नीतिकारों के मतानुसार जीव हिंसा और पर धना अपहरण से निवृत्ति, सत्य भाषण, चुगलखोरी से मुक्ति, सत्पात्रों को दान और लोभ का त्याग, दया, सहनशीलता, परोपकार, श्रद्धा, गुरुजनों में अनुराग, विनयशीलता आदि गुण नैतिकता के हैं। गर्वहीनता, अतिथि सत्कार, न्याय से अर्जित जीविका, ईर्ष्या का अभाव, सत्संग, प्रेम, दुर्जन संगति का त्याग, धैर्य, क्षमा, वाक्पटुता, समय का सदुपयोग इत्यादि नैतिकता के आचरणों से व्यक्ति, समाज और राष्ट्र, विश्व का कल्याण होता है। अतः व्यक्ति को नैतिक आचरण करके अपना, समाज का, देश का और विश्व का कल्याण करना चाहिए। धन्यवाद।